हेलो गाइस। आज का टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। आई सेंटर मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी, पर ये हमारे पास एक दूसरा मेथड है। इस मेथड के अंदर हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड देख रहे हैं हम कि यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से हम कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। अभी सिर्फ अब हम इसका छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, और अभी हम कोई भी इसके मैकेनिज्म की हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ करो हमारे पास ये एक हमने बॉडी बनाई, एक ही हमारे पास ये डिस्क थी, इसके अंदर एक हिंज्ड पॉइंट है, ये वाला एक हिंज्ड पॉइंट है, ये इसको हमने लिंक 1 ले लिया। ये क्या है? लिंक 1। ये हमने लिंक 2 ले लिया, ये क्योंकि ये डिस्क है और ये हिंज बॉडी के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से रोटेट कर रहा है। चूँकि ये पॉइंट 2 है तो हमने इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? ओमेगा 2। सपोज करो ओमेगा 2 की कोई वैल्यू ले लेते हैं हम। ओमेगा 2 इक्वल टू कितना है? 10 रेडियन पर यहाँ से सेकेंड। या हम ऐसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये है, बस का सिंपल सा हम अपने कंसेप्ट समझने के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड कैसे यूज़ हो रही है। अब एक पॉइंट ए हमने यहाँ लिया है, एक पॉइंट बी हमने यहाँ लिया है। तो पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट बी ये यहाँ से 90 डिग्री पर वर्टिकली, और पॉइंट ए जो है यहाँ से ये ऐसा, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल यहाँ से हमारे पास यहाँ से बना रहा है। अब सपोज करो हमको यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि v इक्वस टू आर ओमेगा होता है। क्या होता है? v इक्वस टू आर ओमेगा। और r जो है वो r हमेशा क्या होता है? सपोज करो हमें इसको r मानना है, तो अगर हमें अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो r क्या होगा? जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो वो डिस्टेंस क्या होती है? r। सपोज करो इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, और हमारे पास ए सी 2 मीटर गिवन है और बी सी हमारे पास 3 मीटर गिवन है। ये चीज़ हम यहाँ से ये देखते हैं। अभी यहाँ से एक और चीज़, अगर एक ही लिंक पर है, ये दोनों क्या है? एक ही लिंक पर है, ए और बी पॉइंट जो है वो आपके सेम लिंक पर हैं, तो ओमेगा ए इक्वस टू ओमेगा बी इक्वस टू ओमेगा 2 हो जाएगा। ये क्या होता है? अगर आप ध्यान रखिए ए और बी सेम लिंक पे हैं तब ओमेगा 2 के बराबर, मतलब इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ये सेम होगी। पर यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी जो है वो आपकी डिफरेंट होगी। या ध्यान रखिए, लीनियर वेलोसिटी जो है वो आपकी डिफरेंट होगी और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी सेम रहेगी। तो अब हम इसको आगे चलते हैं। सपोज करो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम देखते हैं वी ए सी। अच्छा, ए सी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो ये हम कैसे निकालें? आर ओमेगा है, आर यहाँ पे कितना हो गया? ए सी इंटू ओमेगा 2। ये हमें पता है क्योंकि ओमेगा 2 यहाँ से ये आ जाएगी। ए सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये है मेरे पास 2 मीटर, और यहाँ से 10 की वैल्यू में ओमेगा 2 मैंने 10 मानी है, तो ये हो गया मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला जब हमें अगर निकालना है तो वो है वी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम बी सी इंटू ओमेगा 2। तो वी बी सी इक्वल टू कितना हो गया? बी सी मेरे पास 3 है, ओमेगा 10 है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम जो कंसेप्ट बोल रहे थे कि ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा 2 के बराबर, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 आया। तो अब ये पॉइंट समझने वाली बात है कि यहाँ से जो एक हमारा वी ए सी निकला है और वी बी सी निकला है, बट हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अभी ये चीज़ हमारी यहाँ से बाकी रह गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में दो चीज़ और यहाँ पे मेन है। पहली तो चीज़ हमने यहाँ से निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमने क्या निकाला? इसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों आपसे मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हम एक और निकालेंगे चीज़, वो निकाल लेंगे, एक तो डायरेक्शन निकालेंगे और एक इसका निकालेंगे सेंस। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ क्या है? हमने पहले निकाला था मैग्नीट्यूड जो था 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन जो हमेशा वो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब यहाँ पर रेडियस का मतलब क्या हुआ? आर।
आर का मतलब क्या, जिस पॉइंट के अबाउट यहाँ से रोटेट कर रहा है। तो अब हम इसको लेते हैं कि अब ये चीज़ आ रही है हमारे पास। अब हम लेते हैं सेंस। सेंस का मतलब होता है कि ये, इसका सेंस का मतलब ये है कि वो फिर किस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ हम लेते हैं, ये हमेशा होता है अलोंग ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के हमेशा ये क्या होता है, साथ साथ है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये चीज़, अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपके पास तीन चीज़ हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से जब आप फाइंड करेंगे तो हम हमेशा आपको तीन चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो आप। पहला उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन, और तीसरी उसके सेंस। तो अब हम पहले देखते हैं, जैसे सपोज करो वी ए सी देखें। वी ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यहाँ से ये अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मूव करता है, इसका परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि इसकी डायरेक्शन, मतलब जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसे बना है। मतलब डायरेक्शन हमें ये तो पता चल गया कि ये इसका 90 डिग्री है, सपोज करो। ये तो हमें पता चल गया कि ये फिर यहाँ से 90 डिग्री है। पर ये कैसे पता चले कि ये तीर का डायरेक्शन यह है या फिर यहाँ है। तो अब यहाँ पे जो हमने सेकंड जो चीज़ हमने देखी, सेंस, मतलब क्या है, अलोंग ओमेगा। मतलब अगर ओमेगा अगर यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये सपोज को ये अगर यहाँ से कर रहा है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सेम ऐसे होगा। सपोज को अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो मतलब ये वाला कहाँ जाता आपका, सेम यहाँ पर। तो मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है। वापस अगर हम BC के लिए देखें, इसके मैग्नीट्यूड कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आपकी रेडियस है। इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर। अब इसका सेंस देखा जाए, चूंकि ये वापस सेम आपका क्या है कि ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अलोंग है। अलोंग का मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन मतलब ये आगे। तो अब यहाँ से हमने ये वाले कंसेप्ट समझे थे। अब बात ये रही कि हमें फाइंड आउट तो करना है, क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ AB। मतलब AB मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B। अभी हमारे पास ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हुई है। तो पहले हम ये देखते हैं ये चीज़ क्या निकली हमारे पास। इसको हम बोलते हैं स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो हमने जो ऊपर बनाया था वो क्या था, स्पेस और क्या था, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो अब हम उसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से हम बनाते हैं वेलोसिटी डायग्राम। क्या बनाना चाह रहे हैं हम, वेलोसिटी डायग्राम। तो अब वेलोसिटी हमें यहाँ पर एक बार और को यहाँ पर रफली बना लेता हूँ उसको। एक मेरा हिंज पॉइंट था, पॉइंट B, ये पॉइंट A है जो 30 डिग्री पे था। यहाँ से ऐसा पॉइंट B, पॉइंट A, यहाँ से ये सेम ऐसा, ये 1, ये 2, ये ओमेगा 2, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हुआ, स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन में। फिर यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इससे वेलोसिटी डायग्राम कैसे, अच्छा, जब भी आप फाइंड आउट करते हैं, जब हम इसको लिखते हैं, अब हम दोनों को इसको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ AC जो है वो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो स्मॉल a और O वेक्टर का डायग्राम, ये चीज़ ध्यान रखें आप। क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अगर VAC अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, C स्मॉल, ये फिर यहाँ पे क्या था अपना कैपिटल, तो C स्मॉल, A स्मॉल, और यहाँ से वेक्टर का साइन सेम। अगर VBC निकालना हो तो क्या लिखूँगा, C स्मॉल, B स्मॉल, और यहाँ से यहाँ वेक्टर का साइन। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से डायग्राम बनाए, सपोज करो एक पॉइंट है, ये वाला आपका C पॉइंट आ गया, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये वाला आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना है, आपका टोटल पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चूँकि अभी मेरे पास कोई भी है ना स्केल और फिर प्रोटेक्टर नहीं है, तो मैं
क्यों क्या है, हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड भी आ चुका था। वी ए सी जो था, ये वी ए सी मतलब सी ए वेक्टर जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड था, और सी बी वेक्टर जो है वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। तो अगर आप स्केल्स फाइंड आउट कर सकें तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एंगल पे यहाँ से बनेगा। तो सपोज करो, क्योंकि ये अगर 30 और ये कहता हूँ 120, तो ये भी कहता हूँ आपका 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये आपको ए वेक्टर जो बनाना है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ये हो जाएगा 60 डिग्री पे, है ना। तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जब यहाँ से बनाना है, मतलब ये चीज़ आपको यहाँ से कन्वर्ट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये अगर 20 है तो, और फिर ये बी जो था वो आपका कितना 30, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने में ध्यान रहेगा कि ये इससे बड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी, और ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो 20 30 और ये आपका 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए मतलब अगर अपन इसको इसमें इस चीज़ में लिखें कि वी ए बी आपको फाइंड आउट करना है, इसका अगर वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बी ए, आपको बी ए फाइंड आउट करना है। तो बी है आपका ये रहा। सपोज करो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से, और ये इसकी डायरेक्शन, अच्छा बी सी की डायरेक्शन ये थी और इसकी डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड। तो ये आपको चीज़ पूरी समझ में आ रही है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, चूंकि यहाँ पर एंगल फाइंड आउट नहीं है ना, तो ये वाला एंगल पता है ना फिर ये वाला एंगल, इसलिए यहाँ पर साइन रूल अपन अप्लाई यहाँ कर सकते हैं सारे एंगल मान के, लेकिन हम यहाँ पर कोस रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोसाइन रूल अगर अपन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब सपोज करो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर सपोज करो ये है ए, ये बी, ये सी, क्या है ये ए बी सी। अगर यहाँ पे कोसाइन रूल अगर है, क्या है कोसाइन रूल, अगर यहाँ से कोसाइन रूल अगर अप्लाई करते हैं, अगर ये एंगल क्या है आपका थीटा, कौन सा एंगल, ये एंगल अगर आपका थीटा है, और अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है, तो कोसाइन रूल जो होता है वो हमारा कहता है कोस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो ये हमारा कोसाइन रूल क्या कहता है, कोस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। मतलब क्या हुआ, थीटा के सामने का जो है वो ए है, ये बी और सी, मतलब एडजेसेंट जो है वो बी और सी है यहाँ पर है। अगर अपन इस रूल को अगर हम यहाँ देखें, ये थीटा, ये आपका ये क्या, दोनों क्या हो गए, ये दोनों पास वाली और ये इसके सामने वाली। अगर इसको, अच्छा इसको अपन सपोज करो क्या मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लिया अपन ने एक्स मान लिया। तो अब अपन अगर इसको अगर अपन एक्स मान लिया, और यहाँ पर अगर अपन यहाँ से अपन क्या अप्लाई करें, कोसाइन रूल अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा कोस 60 इक्वल्स टू 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 इंटू 20। चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने पहले से फाइंड आउट कर रखा है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आ रही है लगभग आपके 26.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्यों है, क्योंकि 30 और 20 दोनों मीटर पर सेकंड में है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 26.4 मीटर पर यहाँ से सेकंड, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर सही ढंग से इसको ड्रॉ करेंगे आपके स्केल से, तो मेरे हिसाब से तो जब आप 30 इसको बनाएंगे, 20 अगर इसको 60 डिग्री पे अगर डाउन करके इसको 20 बनाएंगे, तो जब इसको आप ड्रॉ करेंगे, जब आप इसको मेजरमेंट करेंगे, तो ये लगभग 26.4 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है ना। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकला है, अभी क्या निकला है, अब इसकी डायरेक्शन बाकी है। डायरेक्शन के लिए सपोज हमारे पास तीनों ये वाली आ चुकी है। सपोज करो डायरेक्शन अगर ये है, ये क्योंकि बी ए निकालना है अपने को, तो यहाँ पे क्या निकल लिया अपन ने अल्फ़ा। चूँकि दो एंगल मिल चुके हैं, तो अगर अपन दोनों के अंदर अगर यहाँ से अपन साइन रूल अगर अप्लाई करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाय 26.4। ये आ रहा 26 थोड़ा सा लिख लेते हैं 26.4। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से सपोज करो फिर कैलकुलेटर 40.8 डिग्री, मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है 40.8 डिग्री। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ आपने ए निकाली विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कितनी निकली 26.4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो कितना है 40.8 डिग्री, और इसका जो सेंस था, जो डायरेक्शन थी वो आपकी क्या आ जाएगी इस डायरेक्शन में। तो अब ये आपका फंडा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यह ध्यान रखें मेनली क्या है कि अभी तक हमने कोई भी मैकेनिज्म का अभी हमने चालू नहीं किया है, हमने सिर्फ एक खाली कंसेप्ट से ये देखा है। तो ये ध्यान रखें कि जो फंडा है कि आपको एक तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर उसका डायरेक्शन, फिर सेंस। तो बहुत बार ये पूछते हैं कि आप वहाँ पर जब आपका क्वेश्चन आता है तो ये होता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी डैश 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 दिस
मैकेनिज्म फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड अगर बोलते हैं तो आपको स्पेसिफाई अगर करता है तो आपको इससे करना है, और अगर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो आप आई सेंटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू।